अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे खानों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बलगम की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको बलगम बहुत ज्यादा आ रहा है तो इन 5 खानों को अवॉइड कीजिए, इन 5 खानों को छोड़ दीजिए, ना खाइए। बलगम अच्छा भी होता है क्योंकि ये बहुत से वायरसेस, बैक्टीरिया, जरासीमों को हमारी बॉडी में एंटर होने से बचाता है। मगर अगर ये बलगम बहुत ज्यादा बन रहा हो तो इसका मतलब है कि आपकी सांस की नाली में, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज वे में कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है वायरस की वजह से या फिर फंगस की वजह से, जो कि आपके रेस्पिरेटरी को इरिटेट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बलगम बना रहे हैं। अगर हम बात करें कि बलगम आखिर बनता कैसे है, तो दरअसल क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारी बॉडी की आर्मी एक्टिवेट हो जाती है। जो हमारे बॉडी की फौज है, जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफियत है, वो एक्टिवेट हो जाती है। तो वो अपने सोल्जर्स भेजती है उन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। वो सोल्जर्स, वो सेल्स, वो हैं मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ये सेल्स जाकर उस बैक्टीरिया को मारते हैं और उसके नतीजे में बहुत ज्यादा बलगम की प्रोडक्शन होती है। इन वजूहात के अलावा दूसरी बीमारियां भी बहुत ज्यादा बलगम बना सकती हैं, जैसे अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, या फिर किसी खास चीज से आपको एलर्जी हो, वो भी इसका बास बन सकती है। या फिर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, वो भी ज्यादा बलगम की वजह बन सकती है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब उन खानों के बारे में बात कर लें जो कि आपके बलगम को बढ़ा देते हैं। देखिए, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी खाने जिनमें हिस्टामीन पाया जाता है, या फिर ऐसे खाने जो कि हिस्टामीन लेवल्स को बढ़ा देते हैं, या ऐसे खाने जो कि एसिड रिफ्लक्स डिजीज यानी मैदे में तेजाबियत का बढ़ जाना, और जिसकी वजह से जो मैदे में कंटेंट्स हैं वो हमारी खाने की नाली यानी एसोफिगस में आ जाना और उधर इरिटेशन कॉज करवाना, जिसकी वजह से बलगम का ज्यादा बनना है, तो ऐसे खाने अवॉइड करने चाहिए। अब सबसे पहले ये देख लें कि हिस्टामीन क्या चीज है। हिस्टामीन ऐसा केमिकल है जो आपको एलर्जी कॉज करवाता है। आपने ये देखा होगा कि जब भी आपको कोई एलर्जी होती है तो हम क्या बोलते हैं, एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामीन दवाई दो इसको, ताकि इसकी एलर्जी ठीक हो। तो ऐसे खाने जिसमें हिस्टामीन पाया जाता है, जो कि या फिर ऐसे खाने जो कि हिस्टामीन लेवल्स को बढ़ा देते हैं, तो वो हमें अवॉइड करने चाहिए। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है डायरी प्रोडक्ट्स, जिसका मतलब है दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें, जैसे कि दूध खुद, बटर, चीज। ये डायरी प्रोडक्ट्स हमारी हिस्टामीन लेवल्स और एसिड रिफ्लक्स डिजीज कॉज करवाते हैं, तो हमें इसको अवॉइड करना है। नंबर 2 पर कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हमारे बलगम को बढ़ा देती हैं। नंबर 1 पर है पालक, बैंगन और टमाटर। ये हमारे बलगम को बढ़ा देते हैं, तो इसको भी अवॉइड करें। और नंबर 3 पर है कुछ ऐसे फल जैसे बनाना, नंबर 1, ऑरेंजेस, अंगूर। ये सब हमारे बलगम बढ़ाते हैं। चौथा है हमारे पास ऐसे खाने जो कि एसिड रिफ्लक्स करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टमक है, जो हमारा मैदा है और हमारी जो खाने की नाली है, उसके दरमियान यानी एसोफिगस और स्टमक के दरमियान एक डोर होता है, एक दरवाजा होता है, जिसका नाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से लोअर एसोफिजियल स्फिंक्टर LES है। दरअसल इस दरवाजे का काम क्या होता है कि जो भी स्टमक में, मैदे में तेजाब बन रहा होता है, इसको, उस तेजाब को हमारे खाने की नाली में आने से रोकता है। कुछ ऐसे खाने होते हैं जो कि तेजाब की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो तेजाब बन रहा होता है वो स्टमक से, मैदे से खाने की नाली एसोफिगस में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन कॉज होती है और बलगम बनता है। ऐसे कौन से खाने जो कि एसिड रिफ्लक्स करवाते हैं, वो हैं कॉफी, चॉकलेट, विनेगर और बहुत से डीप फ्राइड फूड जैसे कि समोसे, पकोड़े वगैरह। इनकी वजह से भी बलगम बढ़ता है। 5वां और आखिरी जो हमारे पास फूड है वो है फर्मेंटेड फूड्स, यानी जैसे अचार, फर्मेंटेड योगर्ट, दही वगैरह। ये भी बलगम को बढ़ाने की एक बड़ी वजह है। तो अगर तो आपका बलगम बहुत ज्यादा बन रहा है तो आप इन 5 खानों को अवॉइड कीजिए, इनको छोड़ दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।